एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसो वैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम चेजर बनकर डीएफ को अपना खुदा समझ बैठे हैं। क्यों हुआ है ऐसा, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 of wands, knight of wands, king of swords, the hanged man, 5 of cups। गाइस, यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी मिल रही है ना डीएम की, वो एनर्जी मिल रही है कम्युनिकेशन की। डीएम चेजर बनकर डीएफ को समर्पण भाव से अपना खुदा समझ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक कारण होता है जिसकी वजह से डीएम डीएफ की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं, डीएफ को चेज करना शुरू करते हैं, और वो होती है डीएम। जो डीएफ होती है, डीएफ जब इनको अपनी एनर्जी नहीं देती है, जब डीएफ सारी गेम समझ लेती है कि अगर मुझे अपने डीएम को चेजर बनाना है, अगर डीएम को समर्पण करवाना है और डीएम के साथ रियूनियन में आना है, तो मुझे एक गेम खेलनी होगी। वो गेम है एनर्जी ना देना। और एनर्जी ना देने के लिए डीएफ को क्या करना होता है, अपने मन को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। यानी अब तक मन इन्हें चला रहा था, अब ये मन को चलाना शुरू कर देती हैं। यानी हमें मन पर सवार नहीं, हमें अपने मन को हमारे ऊपर सवार नहीं होने देना है, मन पर खुद को सवार होना है हमें। यानी मन को कंट्रोल कर लेना है, मन हमें कंट्रोल करे, ये ठीक नहीं है। यही तो इस सारी दुनिया में चल रहा है कि लोगों के मन उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि वो मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब डीएफ इस बात को समझ लेती है कि जो काम डीएम करते आ रहे थे आज तक, और मैं उनको चेज करती आ रही थी, अब मुझे बाजी पलटनी है। अगर मुझे गेम पलटनी है, अगर मुझे डीएम को अपने ये समझाना है कि हम दो बॉडी में एक सोल हैं, हम दो जिस्म और एक जान है, और डीएफ उनको ये समझा नहीं पा रही थी। इतना समर्पण करने के बाद भी, मन तन और प्राण इनको समर्पित कर रखे थे, सब कुछ अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन डीएफ ये नहीं समझा पाती कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं आपको इतना चाहती हूँ, और आप भूल गए हो कि हम दोनों कौन हैं और क्यों इस धरती पर आए हैं। यानी डीएफ ने शब्दों से भी इनको समझा लिया, बातों से भी समझा लिया, अपने एक्शन से भी समझा लिया, मगर डीएम समझ नहीं पाए। जब डीएफ को ये रास्ता समझ आता है, जब डीएफ को ये समझ आता है कि अगर ये इतना समझाने पर भी नहीं समझे, मेरे एक्शन से भी नहीं समझे, मैं इनको तन मन प्राणों से चाह रही हूँ, उसके बाद भी ये समझ नहीं रहे हैं, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बनता है इनको चेजर बनाने के लिए, इनको ये बात समझाने के लिए कि हम दोनों का अमर प्रेम है, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता है। और आप थर्ड पार्टी और कार्मिक में उलझे हो, आप टॉक्सिक रिलेशन में उलझे हो, और आप भूल गए हो कि आप इस धरती पर क्यों आए हो। तो डीएफ वो सब काम करने लग जाती है जो आज तक डीएम कर रहे थे। और डीएफ अपनी पावर को कहाँ से प्राप्त करती है? वो डिवाइन से प्राप्त करती है। जब डिवाइन के रास्ते पर डीएफ चल रही होती है, तो डीएफ को ये पावर मिलने लग जाती है। किस तरह की पावर? पेशेंस की पावर। अब तक जो डीएफ के पास पेशेंस की कमी थी, अब तक इनके मन ने जो इनको बेवकूफ़ बना रखा था, इनका मन इन्हें डीएम से ही जोड़ रहा था, तो अब इनके अंदर वो पावर आ जाती है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है, वो करेज आ जाता है कि ये अपने डीएम से डिटैच हो जाए। क्योंकि इनको समझ आ जाता है कि अब मेरे को अगर अपने डीएम चाहिए तो परमानेंट रियूनियन में मेरे को किस तरह आना है। जब डीएफ अपनी पावर में आ जाती है, जब डीएफ डिवाइन के रास्ते पर चलना शुरू कर देती है और इनर वर्क करती है, तब जो डीएफ है, डीएफ अब इनको एनर्जी देना बंद कर देती है। अपनी जो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, जब डीएम को मिलनी बंद हो जाती है, तो डीएम की ये कंडीशन हो जाती है। डीएम की जो मैस्कुलाइन एनर्जी अधिक एक्टिव थी, अब ये जो
एनर्जी है इनके अंदर, ये एक्टिव अधिक थी, लेकिन अब इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिव शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको चारों तरफ से पेन मिलना शुरू हो जाता है। और इनको पेन क्यों मिलता है? सीधी सीधी बात है कि डीएफ इनको एनर्जी नहीं दे रही है, इनके थर्ड पार्टी और कार्मिक को चाहिए इनकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी जो डीएफ इनको दे रही थी। अब भाई सोर्स ही बंद हो गया तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब ये खुद ही पेन में आ गए, खुद ही दर्द में आ गए हैं, और जब हाई वाइब्रेशन एनर्जी नहीं है तो अब धन भी भागेगा और लोग भी छोड़कर भागेंगे, और जो लोग इनके पास हैं उनको चाहिए इनकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी हैप्पीनेस में रहने के लिए, पीस में रहने के लिए। अब वो इन पर अटैक बोलेंगे अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी, और इनका डिटैचमेंट हो गया अपनी डीएफ से, क्योंकि इनके अंदर ईगो भी बहुत है। अब ईगो भी टूट रही है, चारों तरफ से परेशानियां आ रही हैं, और डीएफ को ये समझ आ चुका है कि भाई अगर मेरे को अपने डीएम को अवेकन करना है तो थोड़े टाइम के लिए इनसे डिटैच होना ही बेहतर है। मैं खुद पर फोकस करूं, मैं जो एनर्जी अपने डीएम को दे रही हूं मैं वो अपनी एनर्जी खुद पर लगाऊं, ताकि मैं सक्सेस में जाऊं, ताकि मेरे अंदर हैप्पीनेस पीस आए, ताकि मैं ग्रोथ कर सकूं, ताकि मैं भी डीएम की तरह यानी 3D को अपने मजबूत कर सकूं, अपने फाइनेंस को मजबूत कर सकूं। मेरे अंदर भी वो पावर है, मेरे अंदर भी वो करेज है। मैं भी अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को जगाकर मैस्कुलाइन की तरह 3D में पावरफुल होना चाहती हूँ। जब डीएफ ये करना शुरू करती है तो उनके डीएम की एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर डीएफ ने अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया तो अब डीएम को भी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करना ही होता है। इनके अंदर की भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। ये भी अवेकनिंग के प्रोसेस में आ जाते हैं, भले ये चाहें या ना चाहें, क्योंकि इनके लिए बदलना बहुत मुश्किल है। मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है, ये चेंज से डरते हैं, लेकिन इनको लाना ही पड़ता है, इनको बदलना ही पड़ता है। और ये इनको मजबूर कौन करता है? इनकी डीएफ मजबूर कर देती है। जब तक डीएफ डिटैच नहीं होएगी ना इनसे, तब तक ये अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं होंगे। और जिस दिन डीएफ अपने आप को डिटैच कर लेती है इनसे और अपने ऊपर फोकस करती है, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करती है और बड़े बड़े एक्शन लेती है खुद के लिए, अपना सेल्फ लव करना शुरू कर देती है, उस दिन डीएम के जो रास्ते हैं, जो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो इनके कन्फ्यूज़न थे, वो सब क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन डीएम अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर लेते हैं, और इनको समझ आ पाता है कि इनकी डीएफ का कितना अनकंडीशनल लव है, किस तरह से डीएफ ने कितनी मेहनत की है मुझे ये बात समझाने के लिए कि हम दो जिस्म और एक जान है, हम दोनों एक ही सोल का अलग अलग पार्ट हैं जो डिवाइन ने करके हमें भेजा है। और जब तक हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं कि अगर असल में हम हैं कौन, जब तक हम दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, हम दोनों सेम पेज पर नहीं आएंगे, हम दोनों एक सोल नहीं कहला सकते। हम दोनों यानी हम दोनों को हाफ सोल को एक दूसरे के करीब आना है, तो हमारे विचार भी मिलने चाहिए। अगर हम दोनों के विचार ही नहीं मिलेंगे, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, हमारी एनर्जी बैलेंस ही नहीं होगी, डीएम के अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव नहीं होगी, और डीएफ के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव नहीं होगी, इनर भी और आउटर भी। यानी इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों के अंदर एक्टिव होएगी और बाहर से तभी रियूनियन होगा, 5D में तभी रियूनियन होगा। तो गाइज डीएफ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बात तो सच है, लेकिन डीएम को बात अगर सीधे सीधे नहीं समझ आ रही तो डीएफ को उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, अपना इनर वर्क करना पड़ता है और डीएम से डिटैच होकर डीएम को ये समझाना पड़ता है कि भाई हम दोनों एक हैं, हम दोनों का डिवाइन लव है, हम दोनों का दिव्य प्रेम है। और तभी डीएम चेजर बनकर डीएफ को समर्पण भाव से अपना खुदा समझने लगते हैं।